हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग। तो आज से शुरू करने वाले हम हमारे पीआरटी के प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी 2017 के थे। 16 17 जो पोस्ट कोड था, उसके बाद 19 में कुछ वैकेंसीज आई थी। 17 में भी कुछ 89/17 शायद पोस्ट कोड है। 21 में भी कुछ वैकेंसीज आई थी। तो इन सब की हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। हम सिर्फ पार्ट ए करेंगे क्योंकि पार्ट बी मुझे नहीं आता है। सच बता दिया भाई। चलो शुरुआत करते हैं। शुरू में 2 4 दिन आपको शायद थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो समझाने का तरीका वो कैची शायद ना हो, क्योंकि मैं मेरे को तो ज़्यादातर चीज़ें आती हैं लेकिन समझाने में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। तो ये पेपर मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है, और ये जो पेपर है वो है 7 मार्च 2022 का, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। राइट, तो शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन पे रखते हैं। हाउ मेनी टीचर्स आर स्टूडेंट्स। तो कितने टीचर ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं। देखिए, वो 72 टीचर्स और स्टूडेंट। 48 और 12 ये दोनों ही जो है स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं, तो 60 होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सम पी आर क्यू ऑल पी आर एन। अब ऑल क्यू आर एन, नहीं भाई ये तो नहीं हो रहा है। सम पी आर नोट क्यू ये, लेकिन कुछ पी तो क्यों है भाई। सम पी आर नोट क्यू। इसमें कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। देखो भाई, कुछ तो है और कुछ नहीं है। ये बात सही है कि कुछ भी क्यों नहीं है, राइट। तो अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए था कि नॉन फर्स्ट फॉलोज, राइट। लेकिन इन्होंने वन दे रखा है, जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन शायद गड़बड़ है इनका आंसर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी। अच्छा, ये 45 कैसे आया, 39 कैसे आया, ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि 5 + 14 + 25, ये हो गया हमारा 44, +1, इसमें +1 ऐड कर दिया, और 19 और 11 हमारे हो गए 30, और 8 38, 38 +1 कर दिया। तो ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, 2 और एक 3 और एक 4, यानी कि लास्ट में 5 आएगा, यानी 4 2 6 और 7 72 75 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा पॉइंट पी वाला। एक डायग्राम दे रखा है कि पॉइंट पी इज 80 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट पी है, क्यू से नॉर्थ में है कितना मीटर, 80 मीटर। तो ये हमारा 80 मीटर हो गया। अब पॉइंट आर इज 100 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। ये 100 मीटर, यहाँ पे हमारा आर आ गया। पॉइंट एस इज 120 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। ये 120 मीटर ऊपर हो गया, जिस पॉइंट का नाम है एस। ये 120 मीटर हो गया। अब पॉइंट एस इज ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। ईस्ट ऑफ पॉइंट टी मतलब कि 120 मीटर यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा। अब पॉइंट वी इज 60 मीटर ऑफ साउथ ऑफ पॉइंट टी। तो ये जो है ये 40 है, और ये जो है वो 60 है, राइट। ये पॉइंट हो गया हमारा वी। अब ये पूछ रहा है कि पी की और वी की पोजीशन, पी की पोजीशन वी के आर में। तो अगर इसको देखें, ये हमारा 120 था टोटल, और ये हमारा 100 है यहाँ तक। ये 100 है और ये 20 है। तो हमारा कलर चेंज कर लेते हैं। ये 20 हो गया और ये भी 20 हो गया, राइट। ये 80 था और ये 60 था, तो ये भी 20 हो गया। तो अब आपने हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला देखा होगा, ये 20 है तो ये भी 20 है, तो ये कितना होगा, 20√2, राइट। और ये इसके यहाँ से इस पोजीशन में है, तो नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में ये वाला 20√2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इन्होंने बोला है कि ये इसके अपोजिट है। देखिए, अगर ये मिरर इमेज है, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे, ई यहाँ पे चला गया, तो यानी कि ये माइनस जो है ये पहले प्लस में होगा। तो किस ऑप्शन में पहले माइनस है, ये है और ये है। और सर्कल यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, राइट। यानी कि ये यहाँ चला जाएगा, किस किस में है, इसमें है और इसमें है। इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, राइट। तो हमारे ए फर्स्ट और थर्ड में से ही कोई ऑप्शन ठीक होगा। इन दोनों में जो मिसमैच कर रही हैं वो चीज़ें हैं कि मल्टीप्लाई जो हमारा वो बाद में आना चाहिए, तो सिर्फ यही ऑप्शन मैच कर रहा है।
अब हमारा एक क्वेश्चन आ रखा है ये लेक्चर्स वाला, राइट, कि 7 दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मंडे टू फ्राइडे में दे रखे हैं, मंडे टू संडे में, राइट, कि भाई इस तरीके से 7 लेक्चर हैं और ये फॉलो करना हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं भाइयों हमारे लेक्चर की, कि इन्होंने कोई सब्सटेंशियल दे रखा है। देखिए L6 इज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को हमें पता चल गया L6 है, एक चीज हमें पता चल गई, ठीक है। 3 लेक्चर्स आर गिवन बिटवीन L1 एंड L2, तो सबसे पहले L1 और L2 के बीच में हमारे 3 लेक्चर्स हैं, ये भी हमें पता चल गया। सबसे पहले हम फ्राइडे को L6 कर लेते हैं। ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे, ये वेनसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे और ये संडे, राइट। अब इसको पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये कह रहा है L6 हमारा जो फ्राइडे को है। अब इसने बोला है कि हमको कोई और L4 जो है L6 के बाद आया है, यानी कि L6 यहाँ भी लिख लेते हैं। दो कंडीशन हमेशा लेके चलनी है, तो L4 या तो यहाँ पे आएगा या तो फिर यहाँ पे आएगा, राइट, एक ही जगह L4 जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमारी कोई और पोजीशन दे रखी है इन्होंने। 2 लेक्चर्स आर गिवन बिटवीन L5 एंड L6, L6 और L5 के बीच में दो हैं, यानी कि ये और ये है। तो यहाँ पे L5 ले लिया हमने और इधर भी L5 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 लेक्चर हमारे बीच में आ रखे हैं। अब इन्होंने बोला है कि जो 3 लेक्चर्स आर गिवन बिटवीन L1 एंड L2, अब L1 और L2 के बीच में 3 लेक्चर हैं, राइट। और एक इंफॉर्मेशन और है कि L3 जो है वो पहले आएगा L7 से, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसमें से सबसे पहले कौन सा निकाले भाई। L4 की पोजीशन कहीं से, L4 इज गिवन आफ्टर, हमारे पास 3 पोजीशन तो आ ही गई है। अब इसने बोला है कि 3 लेक्चर्स आर गिवन बिटवीन L1 एंड L2, और L1 पहले है L2 से, L1 पहले आएगा L2 से। तो हम L1 को पहले लिख लेते हैं L2 से। तो L2 को या तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं या यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 3 लेक्चर हैं बीच में L1 और L2 के। तो तीन यहाँ पे, 1 2 3, तो L1 ये वाली पोजीशन गलत हो गई, 1 2 और 3, L1 यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। अब हमारी लगभग सारी पोजीशन आ चुकी हैं। अब L3 जो है L7 से पहले है, तो हमने L3 यहाँ ले लिया और L7 यहाँ पे ले लिया। जो हमारा बचा हुआ था, ये वाली पोजीशन नहीं होंगी, हमारा जो एग्जैक्टली आंसर निकल रहा है वो ये वाली फॉलो कर रहा है। अरे यार शिट, लेकिन सब लगभग ठीक है भाइयों। कोशिश करते हैं कि अभी भी पहुंचा दे। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। क्या था, L3, L5, L1, L7, L6, L4 और L2। अब हमसे पूछ रहा है कि L7 थर्सडे को आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ भाई, ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, L7 जो है वो थर्सडे को आ रहा है हमारा। और 3 लेक्चर्स बिटवीन L2 एंड L5, L5 और L2 के बीच में कितने लेक्चर्स हैं, 1 2 3 4 है, लेकिन ये कह रहा है कि 3 है, तो यानी कि ऑप्शन 1 ही करेक्ट रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अब ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर नाइदर मैन नॉर वुमेन इज 85। नंबर ऑफ चिल्ड्रन नाइदर मैन नॉर वुमेन, बिल्कुल ठीक है, 85, ये हमारी ठीक हो गया। अब हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज 311। 311 के लिए 128, 78, 71 और 24, ये ऐड करना होगा। 8 और 8 16 और 20 21, दो गया ऊपर, 2 2 4, 14 और 4 18 और 2 20, यानी कि लास्ट में 131, नहीं ये नहीं होगा भाइयों, यानी कि ऑप्शन 1 ही करेक्ट है हमारा। अब सम P R T, सम P R T, सम T R S, सम T R S, राइट। नो J इज P, जे पी नहीं है, लेकिन जे जो है वो एस या टी हो सकता है। अगर हम इसको देखें, जे जो है वो एस या टी भी हो सकता है। ये दो डायग्राम है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। सम एस आर नोट जे, सम एस आर नोट जे,
ये बात गलत है भाई मेरे हिसाब से। तो सम एस आर नोट जे, क्योंकि ये वाला भी तो फॉलो हो सकता है, राइट। सम टी आर नोट जे, सम टी आर नोट जे, सम टी आर नोट जे, ये भी गलत हो रहा है। सम जे आर नोट टी, सम जे आर नोट टी, ये तो सेम ही चीज हो गई, सम टी और नोट जे। यानी कि इन दोनों में से एक फॉलो होगा, या तो टू होगा या थ्री होगा, इधर टू और थ्री। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है तो वो ठीक है, अदरवाइज सम टी आर नोट जे, सम टी आर नोट जे, ये भाई इधर और का ऑप्शन होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। इधर और का कोई ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए था, राइट। अदरवाइज ये क्वेश्चन शायद आंसर की में गलत दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि पहले नंबर सीरीज को देखते हैं। पहले हमारा ई आर आए 8 9, राइट। तो ये हमारा 5 हो गया, ये 13 हो गया, 11 हो गया, फिर क्यू 16 हो गया, फिर 23 हो गया, 22। यानी कि अगर हम देखें, क्यू कितना होता है, 17 होता है ना भाइयों। हाँ, क्यू होता है हमारा 17, यानी कि 6 6 का गैप है इन सब में, अगर आप देखेंगे तो 6 6 का गैप है। यानी कि पहले में 6 6 का गैप है, सब सारे ठीक है अभी तक। अब वी और बी के बीच में, वी हमारा 22 पे और बी, ये भी 6 का गैप है, यहाँ भी 6 का गैप है। एच हमारा आता है 8 और एन आता है 14, यहाँ भी 6 का गैप है। एन और टी में भी 6 का गैप है, और 20 और 6 26, यहाँ पे टी 20 और ये 26, यहाँ पे जेड होना चाहिए था, तो ये वाला गलत है। अब हमारा आता है डिक्शनरी का। तो सबसे पहले हम, डब्ल्यू ए तो सब में सेम है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कौन सा फॉलो हो रहा है। सबसे पहले तो आएगा डी, यानी कि ये नंबर वन तो ये होगा। फिर आएगा हमारा जी, दूसरा। फिर आएगा हमारा ये 3। फिर आएगा, इसका नंबर है, नहीं नहीं, 2 5 1। फिर 3 और 4 में से कौन सा आएगा पहले, के एल, यानी कि 3 और 4, ये वाला। अब इन्होंने बोला है कि भैया 7 लोग है ना बैठे हैं सर्कल में, तो हमेशा दो ही फिगर बनती है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हैं सर्कल में। तो इसको शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि भाई दो लोग बैठे हैं बी और जी के बीच में, ठीक है। तो हमने बी को यहाँ बिठा दिया और जी को यहाँ बिठा दिया, बी को यहाँ बिठा दिया और जी को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। एक बार लेफ्ट से ले लेते हैं, एक बार राइट से ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दो लोगों का है, कहा है तो लेफ्ट और राइट से दोनों से ले सकते हैं। हमने राइट से भी दो ले लिया और लेफ्ट से भी दो ले लिया, आप देख रहे होंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट है कि ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई। ए का तो कोई मस्जिद नहीं बन रहा। सी इज नेबर ऑफ जी, सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। डी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी, डी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी, 1 2 3, यानी डी यहाँ बैठेगा, 1 2 3, ये वाला फिगर इनकरेक्ट हो गया है। डी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, तो इस सी को भी हटा दो, सी यहाँ आ गया, डी, यानी 4 पोजीशन हमें मिल चुकी है। अब बोला है यहाँ से ए सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, ए और ई का कोई रिलेशन है ही नहीं अभी तक, तो सी इज द नेबर ऑफ जी, ये भी हमें मिल गया। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड जी, ए सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ए यहाँ बैठेगा ई के, क्योंकि दो लोग एक साथ हैं यहाँ पे, तो हमारा लास्ट में क्या बच गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ ये हो गया। ये हमारी फिगर बन गई है। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बिल्कुल सही है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड डी, जी और ई के बीच में दो लोग बैठेंगे, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ठीक है। अच्छा, इसने पूछा है कि एक आई टी इज गिवन एज उन, आई का मतलब होता है 9, इसका होता है 20, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 है हमारा। एफ का मतलब होता है हमारा
छ, फिर आई का मतलब 9, 19 होता है एस का, और एच का मतलब होता है 8, यानी 42 मल्टीप्लाई 2, 84 हो जाएगा। गा, गैरेज में रखते हैं गाड़ियों को, क्लोथ्स को रखते हैं अलमारी में। अब ये बोला है कि ए इज द फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी, फादर है तो प्लस लगा लिया। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी इज द सन ऑफ ई, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो हाउ मेनी वीमेन्स आर देयर, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 वीमेन हो गई। राइट, अब हमारा नेक्स्ट है नंबर सीरीज वाला। अच्छा, ये 3 है, 8 है, 6 है, 3 है, 9 है, फिर 6 होगा लास्ट में। तो इसका अगर जो डिफरेंस करे तो हमारा आ रहा है 5, 28, 18, ये 17, और इसके बाद कितने का 126, 126 के बाद हमारा 17 दूनी 34 और 3 37, 37 का गैप किस में है, 37 का गैप है 236 में, तो 236 बनेगा, गैप देख के ही करना था भाई हमें ये। राइट, अब एक बंदा है, वो क्या करता है, ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड साउथ, यहाँ से वो साउथ की तरफ चलता है, 100 मीटर चलता है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर चलता है 60 मीटर, ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, 20 मीटर चलता है, और वो पूछ रहा है कि स्टार्ट से लेके अब तक का जो डिफरेंस है वो कितना रह गया। ठीक है, तो ये तो 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। ये कैसे हो गया भाई, क्योंकि आपने ट्रिपलेट पढ़ रखे होंगे, 8, 6, 10, ये नहीं पढ़ रखा होगा तो ये पढ़ रखा होगा 3, 4 और 5, वही उसके मल्टीपल है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1, 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई टू, इनका जो गैप है वो 2 का गैप है, फिर हमारा फिर से 2 का गैप है, फिर हमारा 4 का गैप है, फिर हमारा 12 का गैप है, फिर हमारा 16 का गैप है। अगर इसके गैप को देखें ना, तो इन्होंने कर क्या रखा है कि इस 2 × 4, ठीक है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने क्या कर रखा है, 2 × 2, 4 का गैप, फिर कर रखा है 4 × 3, 12, फिर कर रखा है 4 × 4 बराबर 16, यानी कि 2, 3, 4 में चल रहा है तो इसका मल्टीपल 5 होगा, यानी कि 16 पंजे 80, और लास्ट में क्या है हमारा 37, 117। आपको ऐसे करना है, देखो आप समझ गए होंगे शायद कि इन्होंने क्या किया कि 2 की सीरीज चल रही थी, राइट, इनके बीच में 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का है, फिर हमारा है 12 का, फिर है 16 का गैप। ये जो गैप है ये मल्टीपल कर रहे हैं, यानी कि 1 × 2, ठीक है, फिर 2 × 2 किया, ये पहले को छोड़ दें तो हमारा मल्टीप्लिकेशन सीरीज फॉलो कर रहे हैं। 4 × 3, ये 4 का गैप है, ये 12 का गैप है, फिर 4 × 4 बराबर 16 का गैप है, फिर ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 5 का गैप होगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप जितनी बार भी देखेंगे ना, 4 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 5 से 16 को मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। मैं शायद थोड़ा सा कम समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि इनके जो गैप का मल्टीपल है ना, उसी में ऐड करना होता है हमें। अच्छा ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें अगर देखें, जी और डी में -3 का गैप है, एस और ओ में है हमारा -4 का, और एन और पी में +2 का, तो ये किसी एक में फॉलो हो रहा होगा। जेड में और डब्लू में गैप ठीक है। एल और आई का, एल हमारा होता है 12 पे और आई होता है -3, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बी और एक्स, बी में 3 गया, 25 हो गया, ठीक है। सी और जेड में 3 गया, ये भी ठीक है। तो सेकंड पे चलते हैं, क्यू और एम, यानी कि 4 का गैप, ये ठीक है। एम और आई, ये भी ठीक है, 4 का गैप है। आर और एन, आर और एन में हमारा गैप है 4 का, ये भी ठीक है। जे और ई में का जो गैप है वो 5 का गैप है, यानी कि ये नहीं हो सकता। अब सी और ई में हमारा 2 का गैप है, +2, यही ठीक है भाई, तीनों इसी के ठीक हो रहे हैं। अब इसको अपोजिशन कैसे करते, देखिए इसके अपोजिट में ये आएगा, इसके अपोजिट में ये आएगा, इसके अपोजिट में ये आता है हमेशा। तो हमसे पूछ रखा है डॉलर, डॉलर के अपोजिट में ये वाला आएगा,
हमेशा जब भी ऐसा कोई भी डायग्राम आए तो करना कैसे है, आप डायरेक्टली समझ जाओ। इसका मल्टी अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है, और इसका अपोजिट यही होता है। चाहे कैसे भी डायग्राम आ जाए आपके सामने, ऐसा भी डायग्राम आ सकता है कि इधर दे दिया और इधर दे दिया, ए बी सी डी ई और एफ। तो एफ और ई एक दूसरे के होंगे, ए और सी होगा, बी और डी एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। अब हमसे पूछा है कि कंप्लीट द पैटर्न, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ये वाला पैटर्न ही इधर आएगा, क्योंकि ये वाला इधर इसके मल्टीपल में दे रखा है। तो हमारा जो ये छोटा डिब्बा है ये इधर आएगा, फिर एंड में हमारा बड़ा डिब्बा आएगा इधर। तो ऊपर दो डिब्बे इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही होगा भाई। अच्छा, अब सबसे ज्यादा मैंगनीज कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे मैंगनीज पाए जाते हैं भाइयों ओडिशा में। अब मेरे को कोयला वगैरह बताओ कि कहाँ पाया जाता है। कर्नाटक में गोल्ड पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, तांबा, पीतल, कुछ तो मिलता है। बताओ भाई। खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन आया था, देखिए। खिलजी, आपने एक मूवी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी, उसका टेन्योर था 1296 से 1316। फिर उसके भतीजे आए जो कि 1320 तक रहे, इससे पहले इसके चाचा थे लगभग 1290 से 1296 तक, तो इनके बाद आए थे तुगलक। ठीक है। बहुत मारकाट मचाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, बहुत ज्यादा मारकाट। मूवी में तो शायद कुछ दिखा नहीं रखा इतना ज्यादा, लेकिन जो ये अटैकर्स होते थे बहुत ज्यादा मारकाट मचाते थे भाई। ठीक है, पूरे के पूरे गांव को जिंदा जला दिया जाता था। राइट। 2019-20 की करंट अफेयर हमें नहीं करनी है। ठीक है, नहीं करनी है करंट अफेयर। अच्छा, विच स्टेट करंट अफेयर। अच्छा, कथक जो है कर्नाटक का तो कोई क्लासिकल डांस ही नहीं है। कथकली केरल की है। अच्छा, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, यूटी से रिलेटेड आर्टिकल 239 है। इसमें दिल्ली से रिलेटेड भी आपने देखे होंगे 239 ए। अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं, डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आर्टिकल तो सबसे मैंडेटरी होता ही होता है। अब पूछा है कि द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड दैट आर सोल्ड इन मार्केट बाय फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ के देखा करो। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, ज्यादातर जो भी बंदे होंगे उनकी फैमिली किसान फैमिली से बिलोंग जरूर करती होगी, उनसे पहले वाले जो उनके फादर मदर हैं उन्होंने खेती बाड़ी जरूर की होगी। तो मार्केट सरप्लस, सरप्लस का मतलब अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपने कर लिया है। सरप्लस का मतलब वो होता है कि जो गेहूं हमने काटे और खेतों से हमारे पास बच के आई, वो हमने अपने यूज के लिए रखे और बाकी बचे हुए को बेच दिया, यानी जो बचे हुए थे वो सरप्लस थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आंसर में स्टेटमेंट वन तो करेक्ट होगा ही होगा। अब हमें स्टेटमेंट टू का शायद आपको ना पता हो, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन ऑफ 1956। 1956 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, जिसे हम बोलते हैं कि सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इसका जो मतलब कि इसका जो टैगलाइन था वही था इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि ये भी ठीक है। अब हमसे पूछा है कि सबसे पावरफुल चोल राजा कौन था भाई। सबसे पहला राजा राज वन था। टू भी उतना पावरफुल था, लेकिन इसने स्टेब्लिश बहुत ज्यादा किया था। राइट, साउथ इंडिया से पहले बहुत ज्यादा पूछते थे। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टू ओलंपिक गोल्ड मेडल। ये तो सबको पता होगा, नेहवाल जी थी। इन्होंने 2016 और 2020 यहाँ पे इन्होंने सिल्वर लिया था और यहाँ पे इन्होंने ब्रोंज लिया था। ये बहुत क्लोज थी गोल्ड मेडल जीतने की। इनका मैच था मैरोलिना करीन से, कैरोलिना मरीन, ऐसा कैरोलिन मरीन, एक वाइट है, वाइटिश है, शायद वो स्पेन से बिलोंग करती हैं। इनका जो सेट था 2016 में, पहला तो इन्होंने जीत लिया था मेरे ख्याल से 21-18 से, लेकिन अगले डबल सेट में उन्होंने नेहवाल को दोनों के दोनों मैच में हरा दिया था। और पीवी सिंधु को, पीवी सिंधु की बात कर रहे हैं भाई हम। नेहवाल तो सिर्फ 2012 वाले में ही जीती थी। पीवी सिंधु को 2020 में भी ब्रोंज मिला था और यहाँ पे सिल्वर मिला था, जबकि वो पहला सेट जीत गई थी, अगले दो सेट हारने की वजह से वो रह गई थी। अच्छा, नो टोबैको डे कब होता है भाई। 31 मई को होता है। 1 मई को भी होता है मजदूर दिवस, वो कौन सा दिवस होता है। 30 जून को कौन सा होता है। ये सारे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कम पूछते हैं डीएसएसबी वाले। अच्छा, लेटराइट सोइल कौन सी होती है भाइयों, जो जलोढ़ होती है। ये जैसे कि मान लेते हैं ये इंडिया का मैप है, ये जो सोइल होती है ना जो इस एरिया में पाई जाती है, इसको लेटराइट सोइल बोलते हैं। जो गंगा और यमुना के जो प्लेन्स है, जहाँ पे
जो पंजाब तो खैर नहीं है, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, और ये बहती हुई बिहार की तरफ निकल जाती है। जो एरिया ये वाला है, इस दो आपको बोलते हैं लेटराइट सोइल वाला। यहाँ पे टी और कॉफी नहीं होती, ये तो ब्लैक सोइल में होती है। लेटराइट सोइल आर फॉर्म्ड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई हैवी रेनफॉल। नहीं भाई, जो ये टेम्परेचर यहाँ आता रहता है, हाई टेम्परेचर तो होता है लेकिन हैवी रेनफॉल नहीं होती। हैवी रेनफॉल इस एरिया में होती है जो सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है, या फिर इस एरिया में जो कोंकण एरिया है। तो यानी कि हमारा सिर्फ कौन सा फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा भाई इसमें से तो। अब नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होता है। नाइट्रोजन का आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास कितना होता है, राइट। अच्छा, इसकी जो कोवैलेंसी होती है, इसके अलावा जो सब ग्रुप में होता है 2 8 ग्रुप होता है, ठीक है। तो दो तो यहाँ होते हैं, 5 यहाँ पे बच जाते हैं, तो ये सब डायटोमिक हो जाता है। सल्फर सल्फर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ भाइयों। अ, एक सेकंड रुकना। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, शायद सल्फर का 14 कितना होता है भाई, मैं एग्जैक्टली तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। शायद 28 होता है, सल्फर का 28 होता है। तो वो क्या होता है, 2 8 6, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 16 होता है, सल्फर का होता है 16। तो इसके पास पॉलीएटॉमिक बच जाते हैं, दो होते हैं इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें जो शायद अभी आप ना समझ पाए। आगा खान कहाँ पे है, आगा खान महाराष्ट्र में है जगह। जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट होंगे उनको मालूम होगा ज्यादातर को कि आगा खान कहाँ पे होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है मतलब बना ही रखा है। किचन का जो वेस्ट है उसको कंपोस्ट और रेड जो है, आपने केंचुए वगैरह कीड़े के बारे में पढ़ा होगा। वर्मी कंपोस्ट के जो पैकेट होते हैं ब्लैक सोइल से रिलेटेड रहते हैं, उनको कंपोस्ट करके वेस्ट से वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है। और कंपोस्टिंग किया जाता है जो कि एनिमल और प्लांट वेस्ट दोनों से होता है, उसको कंपोस्ट बोलते हैं। तो फिर हमारे दोनों ही ठीक यहाँ पे हो जाएंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। यूनियन देखो, 40 से हमारे डीपीएसपी सबको मालूम है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये तो प्रेसिडेंट का हो गया, ये भी प्रेसिडेंट का हो गया, ये बच गया। 44 में हमारा सिविल कोड हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये वाला, हाँ मतलब ऑप्शन तो यही था। यूनियन पावर एग्जीक्यूटिव किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के, राइट। विच आर ए काइंड ऑफ डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं पावर हाउस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बैग्स, सुसाइडल बैग्स। गोल्जी अपरेटस कहाँ पे होता है ये मेरे को बता दिए। आंसर मैं आपको बता देता हूँ वैसे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे होता है, ठीक है। डिस्पोजल सिस्टम सारा डिस्पोज सेल जितने भी खत्म होने के बाद, क्योंकि जनरेट होते हैं बिलियंस ऑफ सेल हमारे डेली बनते हैं, और फिर वो जो खत्म हो जाते हैं वो लाइसोसोम्स में जाके ही उनका जैसे कि कबर बना दी जाती है। कबर इसी को बोलते हैं, बॉडी की कबर। अच्छा, महादेव टेम्पल एक कंडारिया का, शायद आपने फोटोज वगैरह में देखा होगा कि ये 2000 साल पहले बनाया गया था लगभग, राइट। तो आपको शायद इसके बारे में मालूम होगा। अच्छा, इसके बाद बात करें कि द स्पायर ऑफ राजा राजा राजेश्वर टेम्पल इन तंजावुर। ये तो शायद आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, तंजावुर का बहुत फेमस टेम्पल है। अच्छा, पहले के राजा आपने एक चीज देखी होगी, ये जैसे कि अपना प्यारा भारत है, ये मैंने भारत बना दिया। अरे 2 पेज पे कैसे बन गया, यहाँ से हम भारत को लेके आए, ये अपना भारत है, ये सेवन सिस्टर्स बना दी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितने भी टेम्पल है ना वो इस एरिया से नीचे हैं, इस एरिया में बहुत ज्यादा टेम्पल नहीं है। वो क्यों, क्योंकि शिवाजी वगैरह ने इस एरिया को बचाए रखा था मुगल से। मुगल्स, अफगान्स, तुगलक्स, और अरब देश के जितने भी आए थे, टर्किश जितने भी राजा आए थे, उन्होंने जो नॉर्थ इंडिया के मंदिर है, एग्जैक्टली तो क्लियरली कोई नहीं बताएगा, लेकिन लगभग 90,000 टेम्पल्स को तोड़ दिया। अच्छा, इसका एक लाइव एग्जांपल आपने बहुत जगह देखा होगा कि किसी भी आप अकबर का किले को, या फिर ताजमहल के किले, ताजमहल को, या फिर बावली को, जिनके अंदर नीचे जिनकी भी खुदाई होती है उनके नीचे हमेशा शिव जी की मूर्ति निकलती है, भगवानों की मूर्ति निकलती है। ये रियल है क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही तोड़ के ये सब बना रखे हैं, राइट। उनके प्रूफ हमें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि नालंदा जला दी गई थी। अच्छा, इसके अलावा जितने भी हमारे
बुक्स वगैरह थे, फिर वो इंग्लिश जितने भी आए उन्होंने सबने जला वला दिया, फेंक फेंक दिया, क्योंकि लिटरेचर को और हमारी जो संस्कृति थी को उसको बर्बाद कर दिया। अच्छा, इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा महाकुंभ लगा था। शायद आप में से दो तीन लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो वहां गए होंगे। जहाँ पे ये कुंभ लगा था, यहाँ पे ही एक कूप है सरस्वती जी का, सरस्वती नदी का। वहां पे सरस्वती लाइव बहती हुई दिखाई देती है, जो जाके आगे संगम में मिलती है। यहाँ पे गंगा नदी जो आती है, फिर ये यमुना नदी जो इसकी सहायक नदी बन के यहाँ पे मिलती है, और यहीं से मिलती है सरस्वती नदी। इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम बोला जाता है, त्रिवेणी संगम। अब मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूँ, आपको रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो महाकुंभ जहाँ पे लगा था प्रयागराज में, वहां पे महाकुंभ जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसके बिल्कुल बगल में ही एक किला दिखता है, बहुत बड़ा, अकबर का किला। उस पे अभी तो इंडियन आर्मी का कंट्रोल है, इंडियन आर्मी का। लेकिन वहां पे आप, अगर कोई बंदा गया होगा तो उसने जरूर इसको देखा होगा, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आप कभी इलाहाबाद जाओगे, वहां पे एक बहुत फेमस मूर्ति भी है लेटे हुए हनुमान जी की। जितनी भी आपने हनुमान जी की, लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति देखी, वो टेम्पल वहीं पे स्थित है। यहाँ पे अकबर के किले के नीचे, आप जब भी इसमें जाते हो ना टूरिज्म प्लेस पे घूमने, तो आपको अकबर का किला नहीं दिखाया जाता। इस किले के नीचे अंडरग्राउंड और बेसमेंट में बने हुए मंदिर दिखाए जाते हैं। यानी कि वहां पे मंदिर थे, उन सब को तोड़कर वो जर्जर कंडीशन में है, क्योंकि उसके ऊपर किला बनाया गया था, राइट। तो ये कभी से ही ऐसा करते हुए आ रहे हैं, तो हम इन सब चीजों में तो खैर नहीं जाएंगे। आ, तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ज्यादा ही सिस्टम खराब हो जाता है फिर वरना। तो अब भाई, कलर हटाओ। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं भाई, ये तो सबको मालूम है, 12 प्लेयर खो खो में होते हैं। 7 प्लेयर किस में होते हैं, बताओ मेरे को भाई। ठीक है। अच्छा, हु इज द ऑथर ऑफ आई डू व्हाट आई डू? ये रघुराम राजन। इनको शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ये 2015-16 में हमारे आरबीआई गवर्नर रहे हैं। इंडिया के मोस्ट पावरफुल आरबीआई गवर्नर इनको बताया जाता है। इनको इंडिया एज ए आरबीआई गवर्नर बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर नहीं पाया, क्योंकि इनके टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था और इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया था। जबकि ये बहुत ब्रिलियंट माइंड थे, कभी से इकोनॉमिक वगैरह ये सब चीजों को बहुत अच्छे से संभाल सकते थे, लेकिन पिछले 3-4 साल से लाइमलाइट में नहीं है इतना। उर्जित पटेल जिसने रुपए का सिंबल दिया था, सलमान रुश्दी एक ऑथर है, और शशि थरूर को आप जानते होंगे, जिन पे कॉन्स्पिरेसी का केस अभी तक चल रहा है कि उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया था। और इंग्लिश इनकी बहुत फेमस है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। ये जब भी स्टेटमेंट वगैरह कुछ देते हैं तो वो डायरेक्टली एसएससी टीचर्स अगले दिन पढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी डिक्शनरी बहुत हाई लेवल की है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे, मैथ के ऊपर। टाइम मैं आपको दिखा दूं तो लगभग 1:39 हो चुका है मॉर्निंग का। तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत मुश्किल है यूट्यूब वगैरह का काम, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोशिश करना कि कभी आप लाइफ में ना ही करो। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाइयों। कलर ले लेते हैं दूसरा। मैथ में पढ़ाने में शायद हमें थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। द एवरेज ऑफ 19 नंबर इज 37। पेन उठाने की कोशिश आप मत करना, सिर्फ देखना कमाल। 19 नंबर का एवरेज है 37। एक बी नंबर ऐड किया जाता है, तो एवरेज जो है वो बढ़ के 59 हो जाती है। इसमें बी ऐड किया तो ये 59 हो गई। तो हमने कितना ऐड किया, यानी कि 59 - 37, 22 ऐड किया। आपको ये सिर्फ देख के करना था, कोशिश करनी थी कि पेन ना उठाओ। अब दो गाड़ियां हैं, वो एक ही डिस्टेंस सेम टाइम पे चलती हैं, और एक दूसरे से राइट एंगल पे चलती है। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री पे। ठीक है। एक गाड़ी इस तरफ चलती है, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ये चलती है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इनसे पूछा है कि 6 सेकंड के बाद ये कितनी दूरी पे होंगी। आप सबने ये चीज नोटिस की होगी, किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे। आज एक बहुत सिंपल तरीका है, मान लीजिए कि 18 किलोमीटर पर आवर, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कई बार करते 18 से ऊपर करे कि नीचे करे, 5/18। मैं आपको एक चीज बता दूं, किलोमीटर से अगर आपको मीटर में जाना है तो हमेशा ऊपर छोटा आएगा, समझना। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, यानी कि बड़े की तरफ जाएंगे, तो ऊपर बड़ा आएगा और नीचे छोटा हो जाएगा। राइट, यही हमें करना है। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा, और ये हमारा होगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि 6 सेकंड बाद कितनी दूर ये चले जाएंगे।
यानी कि 6 सेकंड में ये 30 मीटर चलेगा और ये चलेगा 120 मीटर। तो हमें वही फिर से लगाना पड़ेगा, ये लगा देते हैं। ये 120 है, ये 30 है, मतलब किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। जीरो हटा देते हैं, ये एक हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, यानी कि 16 और एक इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपने ये सब चीजें देखी होंगी। ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। बेस हमें दे दिया है 4 है, ये हमें दे दिया 1 है। तो यानी कि ये कितना होगा, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √17। जिसमें भी √17 होगा वो आप मार्क कर देना। और इसका मल्टीपल कितना होगा, हमने काटा कितने से है, 120 को और 30 को। ये 1 बनेगा, ये 4 बनेगा, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई भी कर देना, 30√17 हो जाएगा। ये था बहुत आसान, मैं इसको बहुत अच्छे से समझा सकता था। ठीक है, अब करना है हमें A/B। A/B, ए कितना है, 2 है, बी कितना है, 3 है। अब B/C, 3/6 और C/A, यानी कि 6/2। इसको काट लेते हैं पहले, 2/3, 1/2 और 3/1। इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करना है, ठीक है, आधा ही करना है। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और का 2 का 6 आएगा नीचे। तो 2/3 का मल्टीपल 6 करेंगे तो ये 2, यानी कि 4। 4 से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, वो ये है, आगे करना ही नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 9 फ्रॉम 1 से 200। 200 को 9 से डिविजिबल कर दो और जो नेचुरल नंबर आए वो होगा 22। यानी कि 22 तो बिल्कुल हो जाएंगे, यानी कि 198 पे जाता है, 22 पे। उससे ज्यादा होंगे ही नहीं, क्योंकि 200 तक ही पूछा है। अब एक बंदा है, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पर्सन ऑन ए प्रिंसिपल इन 15 ईयर्स इज 180% ऑफ द प्रिंसिपल। मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 है और उसको कितना ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट 180%। इसका 180% करो, यानी कि 180 हमारा जो होगा सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना था हमारा, 100 था। ठीक है, PRT/100। ये तो PRT तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। प्रिंसिपल 100 है, रेट हमें निकालना है, टाइम हमारे पास 15 साल का है, डिवाइडेड बाय 100 और सिंपल इंटरेस्ट 180 है। ये दोनों कट जाएंगे, 15 को 12 पे काट देना। अब ऋषभ एक काम को 4/काम को 5 को 16 में करता है, तो एक काम को कितने में करेगा। इसको काट दो, पूरा काम करने में उसको 20 दिन लगेंगे। अब रानी इससे 2 गुना एफिशिएंट है। 2 गुना एफिशिएंट है मतलब कि अगर रानी ये 20 दिन में करता है तो ये इसके आधे दिन में करेगी, यानी कि 10 दिन में। इससे 2 गुना एफिशिएंट है ना, उसका मतलब यही होता है। यानी कि अगर रानी 10 दिन में करती है तो वो 20 दिन में करेगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। तो अब ये पूछ रहा है रानी अलोन, हाँ 10 ही दिन का आंसर है, ठीक है। अब इफ 15% ऑफ M n, 15% ऑफ M+N इज इक्वल टू 65% ऑफ M-N, तो इसको काट लेंगे। ये 3 पे 5 से कटेगा और ये 13 पे कटेगा, यानी कि 3M+3N इक्वल टू 13M-13N। M को इधर ले आते हैं, 10M इक्वल टू 16N। अब इन्होंने पूछ रखा है वट देन M इज वट परसेंट ऑफ N, यानी कि M इज वट परसेंट ऑफ N, M/N में निकालना है हमें। तो N को इस तरफ लेके नीचे आ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 16/10, यानी कि 8/5। 160% परसेंट निकालेंगे तो 8/5 का, 8/5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160% आएगा। अब ये क्या पूछ रहा है कि 60 kg ऑफ एन एलोय ए इज मिक्सड विद 80 kg ऑफ बी, यानी दो एलोय को मिक्स किया गया है। ये एलोय है, ये एलोय है, दोनों में क्या है, जिंक है और कॉपर है। जिंक है और कॉपर है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमसे जिंक पूछा है तो हम कॉपर को कुछ करेंगे ही नहीं। तो पहले एलोय में क्या किया है कि 80 kg था, ठीक है। पहले एलोय में जिंक कितना है, 7:5, यानी 12। 12 की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू 5 होगी, तो हमें सिर्फ जिंक करना है, तो 7 की वैल्यू निकालेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 35 हो गया। और बी में करेंगे सिर्फ इसी को, 3 को, यानी 3:7 है, यानी कि 10 की वैल्यू 80 है, एक की वैल्यू 8 होगी और इस 3 की वैल्यू होगी 24। 5 4 9 3 2 5,
सिर्फ यही निकालना था। अब हमें कुछ लोग इसमें कॉपर भी निकालेंगे। पेपर में इसकी वैल्यू रखी जाती, इसी का एक नंबर मिलेगा आपको सिर्फ। ये नहीं कि आप कॉपर भी निकाल के दे दो, जिंक भी निकाल दो, दोनों का प्लस भी कर दो, नहीं भाई, हमें आंसर से मतलब है। यही आपको पेपर में करना है, फिजूल की चीजों पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अब ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 4A इज 36 मोर देन इट्स साइड। आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो ना मैथ में, वो लिखते चले जाओ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सबको पता है 4A होता है, विच इज इक्वल टू 36 प्लस इट्स साइड। 36 प्लस इट्स साइड, ए को इस तरफ ले आएंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। कैसे हो जाएगी? 3A बराबर 36, ए बराबर 12, और हमसे पूछा है स्क्वेयर। स्क्वेयर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वेयर यानी कि 144। अब अरुण क्या कह रहा है? अरुण की सैलरी है 4 साल की। अब ये पूछ रहा है कि अरुण की सैलरी किस साल में सबसे ज्यादा परसेंटेज बढ़ी है। इसमें पेन यूज नहीं करना, मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले साल में कितनी सैलरी बढ़ी है? 2500। कितने पे? 10,000 पे, यानी कि 1/4। दूसरे साल में बढ़ी है लगभग 200, 100, 2170। और कितने पे? 14,670 पे, यानी कि लगभग 1/7। यहाँ पे बढ़ी है 3,220। बढ़ी है कितने पे? 17,890 पे, यानी लगभग ये 1/6। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 16% लगभग। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 14% लगभग। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 25% लगभग। यानी कि सबसे ज्यादा इसी का बढ़ा है 2014 का। इसमें पेन उठाना नहीं है, मन मन में सोचना है वो सिर्फ। अब एक आदमी क्या करता है कि 40 लीटर दूध खरीदता 25 के भाव। 40 लीटर दूध खरीदता 50 लीटर पर, 50 रुपए लीटर के हिसाब से, यानी कि 2,000 रुपये लगा देता है। एंड मिक्सेस 12 लीटर ऑफ वाटर इन इट, यानी कि वो क्या करता है, इसको बना देता है 40 लीटर को 52 लीटर। यानी कि अब वो बेचेगा कितना? 52 लीटर बेचेगा। किस रेट पे बेच रहा है? 40। तो 40 को 40 से काट दिया, यानी कि आप उसको 2 रुपए फायदा हो रहा है। और कितने किलो पे? 40 किलो पे, यानी 40 दूनी 80 रुपए का फायदा हो रहा है 2,000 पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 80/2000, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दो। 1 2, 1 2, इसको काट लो। 40 रुपए का फायदा हो रहा है 2,000 पे, यानी कि 4%। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। 4×3 = 12, 18 में से 12 गए, +2, 8। नेक्स्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 76, 310 और 463, लीविंग 4 रिमाइंडर। चार ऑप्शन इक्वल से हैं, आपको एक अलग डिजिट ढूंढनी पड़ेगी। देखो इसमें से 4 हटाओगे तो 72 कई चीजों से डिवाइड हो रहा है, हर एक से। इसमें से करोगे 306, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। इसमें से 4 माइनस करोगे 459 आ रहा है। जो एक ही चीज से डिवाइड होता है 9 से, वो क्यों? क्योंकि इनका सम 9 हो रहा है, और 9 9 का मल्टीप्लीकेशन 9 से ही डिवाइड होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ए नंबर ऑफ मैन वेंट टू ए हॉस्टल होटल एंड ईच स्पेंड एज मैनी रुपीज एज दे वर मैन। यानी कि अगर 10 बंदे गए हैं तो सब ने 10 10 खर्च किए हैं। 20 बंदे गए हैं तो सब ने 20 20 खर्च किए हैं। तो आंसर जो होगा हमारा स्क्वायर फॉर्म में ही होगा। तो पीछे का स्क्वायर का फॉर्म 424 है, यानी कि ये मल्टीपल लास्ट में तो 2 ही आएगा। अच्छा, अगर किसी का भी स्क्वायर होता है तो लास्ट की 2 डिजिट देखने का उतना फायदा होता नहीं है। यानी कि ये 10,000 से ज्यादा है। तो मुझे 100 का स्क्वायर बताओ भाई, यानी कि 10,000 हो गया। अच्छा, कि 120 का बताओ, तो 144 और 2 जीरो, यानी कि ये 2 जीरो काउंट करने का कोई फायदा है नहीं। यही चीज यहाँ करनी, ये 2 डिजिट हटा देना, यानी कि 174 किसके स्क्वायर के पास है? अगर हम करें 12 का तो 144, 13 का तो 169, 14 का करेंगे तो 196, 169 इसी के पास है, यानी कि 130 से जस्ट ऊपर कुछ मिलेगा, 132। अब एक ट्रेन क्या करती है? 3 बजे चलती है, एक ट्रेन 5 बजे चलती है। तो 390 किलोमीटर की दूरी है, और ये 5 बजे यहाँ से चल रही है, 3 बजे यहाँ से, यानी कि ये 2 घंटे ज्यादा चलेगी, यानी कि 35 किलोमीटर 2 घंटे ज्यादा चलेगी। तो दूरी कम हो जाएगी 70 किलोमीटर, यानी कि 320 किलोमीटर की दूरी है। एक की स्पीड 35 है, अगले की स्पीड 45 है, यानी कि 320/80
यानी कि 4 घंटे में ये पहुंच जाएंगे, किसके बाद, 5 + 4 के बाद, यानी कि 9 बजे वो पहुंच जाएंगे। अब x की वैल्यू -1 पुट करो, -1 का क्यूब -1, -1 × 4 -1 + 12, यानी 12 में से 5 गए तो 7। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट इन 2019 एंड ओनली मैथ इन 2020। ओनली मैथ इन 2020 कौन सा है, यानी कि ये है 2020, 80 प्लस टोटल सम निकालना है। और जो 2019 में लिए यानी 70 प्लस 170 और 90, 260 जमा 70, 330 जमा 80, 410 जमा 80, यानी कि 490। इसे थोड़ी फास्ट तरीके से कराएंगे क्योंकि सिर्फ पेपर करा रहे हैं। अब सॉलिड क्यूब बना दिए हैं मेल्ट करके सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच को मिला के हमें क्यूब बना दिए हैं, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई, इसका रेडियस दे रखा है 44, इसकी हाइट दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, और ये क्या बना दिए, ए क्यूब। ए क्यूब बना दिए, तो ए कितनी दे रखी है, 11 × 11 × 11, लेकिन कितने कितने क्यूब बने वो हमें निकालने हैं। तो 11 को 4 से किया, 11 को 4 से किया, 11 को 2 से किया, 7 को 2 से किया, 2 4 × 4 × 2 × 2, यानी कि 64, 64 क्यूब लगे हमें। अब क्या कहता है, इफ एक्स गेट 40% मोर देन वाई, यानी कि अगर एक्स के 140 आए हैं तो वाई के 100 आए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स वाई आर लेस, वाई के कितने नंबर कम है, 40 नंबर कम है, लेस देन द मार्क्स ऑफ एक्स, एक्स के कितने नंबर है, 140 कम है। तो कितना हो गया हमारा, 2 बटे, इसको काट दो, 7, 2/7 कितना होता है, 1/7, फिर 2/7, ये कितना परसेंट होता है, लगभग 14% होता है हमारा। ये कितना होगा, लगभग 28% होगा। 28% का सबसे क्लोजेस्ट हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दो दिख रहे होंगे, तो 28 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे होता है। 1/7 होता है हमारा 14 से ही 2/7, यानी कि 14×7 = 98 और 2, यानी कि 14.29, ये हमारी वैल्यू होती है। और अगर 2/7 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28.58 आएगा लगभग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। द गिवन बार ग्राफ शोज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय यूएसए 2020 से 2023। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स इन 4 ईयर एंड द टोटल एक्सपोर्ट इन 3 ईयर। तो पहले टोटल इंपोर्ट का 4 साल का जमा कर लेंगे, 500 जमा 650, 1150 जमा 750, 1100, 700, 1800, 1900, 1900 और 800, 2720 रेशियो। अब लास्ट में इधर से तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो लास्ट के 3 ईयर का करना है। तो लास्ट में 5 आ जाएगा, इसका, इसका और इसका, 8 और 2 10 और 6 16, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 6 12 और 7 19, 1965। ये 5 से कटेगा, मैं 5 से इसको काट रहा हूँ, 5 दिए 15, 5 9 में 45 और 1 13, 393, यानी कि 393 से मिलता जुलता सिर्फ एक ही है, यही। बहुत ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है भाइयों। अब हिंदी, हिंदी तो बिल्कुल बेसिक है भाइयों, देखो पूर्ण विराम सबको पता है, ये लगता है लास्ट में, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। अव्यय का हमें इसमें ज्ञात करना है कि ताकि, ताकि ये लग गया तो ये फिर समुच्चय बोधक हो गया हमारा। अच्छा, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद, बहिर्मुखी, बही प्लस मुख, बही प्लस मुख, एक ही ऑप्शन होगा, हाँ ये रहा, कूजन और कूजन। अच्छा, ये मुझे दोनों तो नहीं मालूम है भाई, मेरे को सिर्फ एक ही पता है, ये वाला जो कूजन होता है ना, इसको चिरपिंग ऑफ बर्ड्स बोलते हैं, यानी कि किचकिचाहट करना, चिड़चिड़ाहट, वो क्या बोलते हैं, चिरपिंग को क्या बोलते हैं, चहचहाट, हाँ, पक्षियों की चहचहाट करना। ठीक है, इस वाले को ये बोलते हैं, जो उल्टा लगा है कूजन को, ये वाला होता है पक्षियों की चहचहाट, ये वाला मेरे को मालूम है, और मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं यही ऑप्शन लगाऊंगा वैसे, हाँ यही है।
अब सरल वाक्य क्या होता है, जो बिल्कुल बेसिक होता है, आ की, ता की, ताओ, तब, या फिर बीच में कोई विराम वगैरह कुछ नहीं आता है। यदि ठंड होती, नहीं भाई ये सरल वाक्य नहीं है। जब ठंड हुई तब, ये भी नहीं है। बहुत ज्यादा थी इसलिए नहीं, इंटरजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगा। ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। बिल्कुल सिंपल बेसिक। भाववाचक, भाववाचक मतलब किसी में फीलिंग होना। पुस्तक में फीलिंग नहीं होती है, वाराणसी में फीलिंग नहीं है, सत्य में शायद फीलिंग हो सकती है, शेर में कोई फीलिंग नहीं होती। तो सत्य की ही उम्मीद है मुझे। अब मेहनत ही, ये बताओ भाई, मेहनत ही क्या है? मेहनत ही जीवन है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा मुहावरे का अर्थ, अंधेर खाता होना। अंधेर खाता क्या होना? अंधेर खाता मतलब कि बिल्कुल ही आप अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लग जाए, यानी कि बहुत पावरफुल। मैं तो नेचर वेचर, भगवान भगवान किसी को नहीं मानता, वो उसको बोलते हैं, यानी कि प्रकृति और नियम के विरुद्ध। हाँ यही है। संयुक्त वाक्य मतलब दो वाक्यों को जोड़ के बनाया गया जो वाक्य है उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं हम। यदि वह झूठी होती, नहीं भाई ये अलग अलग वाक्य है। झूठी गवाही न देने के कारण, ये सरल वाक्य है। राम जेल में है क्योंकि उसने झूठी गवाही नहीं दी थी, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और उसने झूठी गवाही नहीं दी, तो ये वाला लग रहा है भाई, यही है। ठीक है। अब मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। मोहन घर आया, आया थोड़ी देर रुका और चला गया, यही होगा। क्वेश्चन मार्क तो हो ही नहीं सकता, कोमा हो सकता है, ये इंटरजेक्शन का साइन इस जगह नहीं आ सकता कभी भी। ना ही ये, जब सेंटेंस रुक रहा हो उसको, उस सिचुएशन में ये यूज करते हैं हम। शीशम, शीशम का पेड़ यानी कि पुल्लिंग होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना। अंकुश का मतलब स्टॉपेज, स्टॉपेज मतलब पाबंदी। इसमें से त्रुटि मतलब एरर। रामा घर को जाती है, राम घर को जाता है, या फिर रामा घर जाती है, ये होना चाहिए, ये तो गलत है। राधा बाजार जाती है, ठीक है। राम घर जाता है, ठीक है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, ये भी ठीक। ऊपर वाला ही गलत है भाई। अब ये की है मुहावरे का पंजे में आना, मतलब कि कंट्रोल कर लेना किसी चीज को, है ना। फंस गया मतलब इस तरीके से, वो वाला सिचुएशन है, फंसाना किसी को, पंजे में जकड़ लेना, है ना। अधिकार में आना, बस में आना, यही है। विलोम शब्द, विमुख, विमुख का तो उन्मुख होगा भाई। बाकी देख लेते हैं। विमुख का इनमुख तो कोई दे, ये रहा। अब जीवन में खेलों का बहुत महत्व है, खेलों से शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है। ये वाला पैसेज वैसे पढ़ लेना, किसके ऊपर दे रखा है कि भारत में हॉकी से ऊपर रिलेटेड है। ठीक है, 1908 में शुरू हुआ, ये वाले फैक्टर्स पढ़ लेना। 1908 तक, 56 तक भारत ने यार ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीते। 92 मीटर, 52 से 56, हर खिलाड़ी 11 होते हैं, 60 मिनट का खेल होता है। हॉकी कैसा खेल है? हॉकी है खुले मैदान में खेलने वाला। भारत ने ओलंपिक में लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते, इधर दे रखा था कितने जीते थे भाई। भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे। अब इसका शीर्षक क्या हो सकता है? भारत में हॉकी हो सकता है, बिल्कुल। खेलों का दे रखा है। स्वर्ण का मतलब गोल्ड होता है, सोना। ओलंपिक में सर्वप्रथम कब खेला गया था? सबसे पहले खेला गया था हॉकी ईयर वाइज 1908 में। तो यहाँ पे हमारी हिंदी भी खत्म हो जाती, इंग्लिश पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आएगा। टिटुलर, टिटुलर क्योंकि मेरा एक दोस्त है टीटू भाई, इसलिए मेरे को ये थोड़ा याद रहता है। अनरियलिस्टिक इसको बोलते हैं, हवाबाज मतलब जो हवाबाजी दिखाया गया है। रियल, रियल होता है जो बिल्कुल बेसिक आदमी होता है, हवाबाजी नहीं दिखाता है। कैन आई गो टू टॉयलेट प्लीज मोडाल आएगा यहाँ पे। अब द सेमिनार वाज ए बिकॉज द मेंबर्स डिड नॉट लर्न एनीथिंग, यानी कि एक नेगेटिव वर्ड ही आएगा। तो देखते हैं, डिसकंटेंट नहीं आ सकता, डिसअपॉइंटमेंट शायद हो सकता है, डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, रिग्रेट तो नहीं हो सकता, डिससेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता, यही है भाई, डिसअपॉइंटेड था काफी। सेमिनार, बी ऑन द ब्रेड लाइन। बी ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब बिल्कुल गरीब, मतलब रोटी रोटी पे जीना, वो वाला, है ना, जिसकी कांच बुलबुलें दे रही हो। टू बी वेरी पुअर। दिस साइकिल इज द मोस्ट यूनिक, मोस्ट यूनिक दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। पेपर में इसी तरीके से ये मत पढ़ना, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस वगैरह, ना भाई। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसके आंसर देखने लग जाता हूँ, टाइम आपका इसीलिए जाता है, हमने पेपर कितना जल्दी किया। ठीक है। अब पी क्यू आर एस का एक क्वेश्चन आ गया भाइयों। ए ब्रेकफास्ट यूजिंग प्लांट बेकन, इससे शुरुआत हो सकती है।
एन एवरेज वेजिटेरियन, इससे भी शुरुआत हो सकती है। दिस चेंज विल अलोन, इससे शुरुआत नहीं होगी, मतलब कि एस जो हमारा स्टार्टिंग में नहीं आएगा। दिस मेक्स इट इजी, ना ही आर आएगा, यानी कि एस और आर से शुरुआत नहीं होगी भाइयों। एस और आर से शुरुआत नहीं होगी, मतलब कि ये नहीं हो सकता, राइट। इनसे पहले कुछ आएगा ही आएगा। अब देखते हैं कि क्या आ सकता है। ए ब्रेकफास्ट यूजिंग प्लांट, यानी पी और क्यू से हमारी जो है शुरुआत होने वाली है। स्टार्ट होगा हमारा पी या क्यू से, और एंड होगा हमारा आर या एस से। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये तीनों ये से यार। ठीक है, तो पढ़ना ही पड़ेगा भाइयों। सबसे पहले इसमें देखे तो भाई स्टार्ट विद पी क्यू आर है। एन एवरेज इंडियन वेजिटेरियन, यहाँ से क्यू से शुरुआत हो रही है। क्यू के बाद हमारा एवरेज इंडियन के बाद हमारा आएगा, क्यू के बाद पी, फिर एस आर, क्यू के बाद एस आर, क्यू के बाद ही आएगा भाई। क्यू से ही शुरुआत हो रही है, तो यही आपको ऑप्शन देखना था। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। डिस्पाइट बीइंग ट्राइड देयर बेस्ट वे, डिस्पाइट बीइंग ट्राइड देयर, बीइंग नहीं आएगा भाई, डिस्पाइट ट्राइंग देयर बेस्ट। ए क्लोज मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेम पार्टिकल, मतलब सेम टाइप के जो बंदे होते हैं ना, उसे कैकस बोलते हैं। ये सबसे पहले यही है। क्लिक को भी गुट बोलते हैं, कि जो सेम थिंकिंग वाले बंदे अगर एक ही जगह मिलते हैं तो उसे क्लिक बोलते हैं। जैसे अपना ग्रुप बोलते हैं यार दोस्तों का। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन एसोर्टेड प्रोजेक्ट्स विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्ट, क्राउड कुछ नहीं होता भाई, विल कवर होगा या तो इधर कुछ, क्राउड कोई वर्ड नहीं होता, यानी कि थर्ड ऑप्शन थ्री होगा। इट हैज बिगन अर्लियर, ही मिस्ड, ही माइट हैड सक्सीड इफ ही हैड प्लस वी थ्री आएगा भाई, हैड प्लस वी थ्री, हैड बिगन, इसमें हैड बिगन वाला कोई ऑप्शन है? ये रहा। अब हम आते हैं नाइट, स्पेलिंग पे दे रखा है एग्जाजिरेट, यही होती है भाई। अच्छा, पी क्यू आर एस आ रखा है फिर से। बोथ द मूवमेंट एंड द मस्कुलेचर, पी से शुरुआत नहीं होगी भाई, बिल्कुल क्लियर है। और हमारा बनेगा पी के बाद क्या बनेगा, कल्चर ऑफ लिविंग एनिमल, पी के बाद क्यू बनेगा। और लिविंग एनिमल स्पीसीज यहाँ से शुरुआत हो सकती है। फ्रॉम फॉसिल बोन्स अलोंग विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द मूवमेंट, एस के बाद आर, एस के बाद एस से शुरुआत होगी। पी और क्यू हमेशा साथ में रहेंगे। एस पी क्यू से कुछ है क्या? एस पी क्यू आर, हाँ, रिदम की स्पेलिंग यही होगी भाई। बैशफुल, बैशफुल का मतलब मैं बता देता हूँ, जो कि शर्माते हैं ना, ज्यादातर शर्माना ही बैशफुल होता है, शर्माना, है ना। जैसे कि आप अभी दो बार जिंदगी में और शर्माएंगे। पहली बार तो जब आप लड़का लड़की देखने जाएंगे शादी के बाद, जब आपकी जॉब लग जाएगी पीआरटी, फिर उसके बाद एक बार और शर्माएंगे, और फिर लाइफ टाइम बेशर्म हो जाएंगे, है ना। वो जो सेकंड वर्ड है वो कुछ ही लोग समझ पाएंगे। ठीक है। अच्छा, टू कट द गार्डियन नोट, मतलब मुश्किल सिचुएशंस को हटा देना रास्ते से, चकनाचूर कर देना। अब भाई ये पैसेज है, पैसेज में आप पढ़ लेना, अगर कुछ एंटोनियम सिनोनियम है तो वो देख लेते हैं। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है भाई, मेरे को बताओ। इम्ब्रेस का मतलब होता है कि हैप्पीनेस वगैरह, थोड़ा फॉर्मल रहना, है ना। इसका सिनोनियम पूछा, एम्बेरेस तो गलत हो गया भाई, एम्बेरेस तो गलत हो जाता है। एम्बेरेस करना, किसी को अनकवर करना, परसुएड करना हो सकता है, एनरैप करना तो नहीं भाई, परसुएड ही लग रहा है। एनरैप है भाई, कोई नहीं, एक दो तो गलत होने भी चाहिए। सो यही पूरा पेपर था।